नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदू ग्रंथ ज्ञान पर। यहाँ हम रोज लाते हैं धर्म और शास्त्र की अनमोल कथाएं, जो न केवल प्रेरणा देती हैं, बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग भी दिखाती हैं। शास्त्रों का सार सरल भाषा में। क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष का संबंध महाभारत के महान योद्धा कर्ण से है? कर्ण, जिन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता है, स्वर्ग पहुंचने के बाद भी भोजन से वंचित क्यों रह गए? आज हम आपको सुनाएंगे वह कथा जिसने पितृपक्ष की परंपरा को जन्म दिया। महाभारत युद्ध के बाद जब कर्ण का देहांत हुआ, तो वह स्वर्ग लोक पहुंचे। वहां उन्हें स्वर्ण और रत्नों से भरे थाल तो मिले, लेकिन खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। आश्चर्यचकित होकर कर्ण ने देवताओं से पूछा, मैंने तो जीवन भर दान किया, फिर मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा? देवताओं ने उत्तर दिया, तुमने हमेशा सोना, रत्न और धन का दान किया, पर कभी अन्न और जल का दान अपने पितरों के नाम से नहीं किया। इसी कारण तुम्हें यहाँ अन्न नहीं मिल पा रहा। कर्ण व्यथित हो उठे। उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें पृथ्वी पर लौटकर अपने पितरों के लिए अन्न और जल का दान करने का अवसर मिले। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें 16 दिन के लिए पृथ्वी पर भेजा। उन्हीं दिनों में कर्ण ने अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया। इन्हीं 16 दिनों को बाद में पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाने लगा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि केवल धन का दान ही पर्याप्त नहीं है। अन्न, जल और पूर्वजों की स्मृति में किया गया तर्पण ही सच्ची तृप्ति देता है। पितृपक्ष का असली संदेश है कृतज्ञता। हम आज जो भी हैं, वह अपने पूर्वजों की ही देन है। उनका सम्मान और स्मरण ही हमारे जीवन की समृद्धि का आधार है। कर्ण की यह कथा हमें याद दिलाती है कि पूर्वजों को श्रद्धा और अन्न जल अर्पित करना उतना ही आवश्यक है जितना स्वयं का पालन पोषण करना। पितृपक्ष केवल कर्म कांड नहीं, बल्कि अपने पितरों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो, तो इसे ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और पितरों की कृपा से अपना जीवन सुखमय बनाएं।